देखिए, मेरा मानना है कि ये जितने दल हैं, एनडीए के हों या यूपीए के हों, इन्होंने एक साजिश रची हुई है। बिहार की जनता के साथ ये बहुत बड़ी साजिश है। 5 वर्ष तुम रहो, लूटो, 5 वर्ष मैं तुम्हें गाली दूंगा, 5 वर्ष मैं रहूंगा, मैं लूटूंगा, तुम मुझे गाली देना। अभी 5 महीने चुनाव को मोटे तौर पे रह गया। अभी हमारे पास जो मुद्दे होने चाहिए बिहार में, आपके मार्फत जो गूंजना चाहिए, वो यहाँ के जिन बड़े 5 समस्याओं का मैंने गिनती करवाया है, वो गूंजने चाहिए। लेकिन 5 महीने क्या गूंजेगा? वो कह रहे हैं वो रहेंगे, वो कह रहे हैं वो नहीं रहेंगे, वो कह रहे हैं वो 243 पे लड़ेंगे, वो कह रहे हैं मैं 17 पर नहीं मानूंगा, वो कह रहे हैं मैं 3 नहीं लूँगा, मुझे 13 चाहिए। आप ज़रा अपने लोगों से पूछिए जाकर, क्या उनकी जीवन में ये फ़र्क पड़ने वाला है कि चिराग जी लड़े न लड़े, एक जगह से लड़े, 500 जगह से लड़े, कौन सा घटक दल कितनी सीटों पे लड़े? बिहार की जनता को इससे क्या मतलब? लेकिन मुद्दे से भटकाने के लिए, और अभी तो मुख्य मुद्दा आने वाला है, चुनाव आने दीजिए। सत्यनारायण जी को और मंसूर जी को अलग करने का तरीका फार्मूला आने वाला है, हिंदू मुसलमान का फार्मूला आने वाला है। तो पूरे चुनाव में जब तक बिहार के लोगों को ये बावला नहीं कर देते, मुद्दों से नहीं भटका देते, ये कुर्सी पर बैठ ही नहीं सकते, अपने काम के हिसाब से तो नहीं बैठ सकते। बिल्कुल ठीक है, आप नौजवान हो और आपको जर्नलिस्ट के अलग में एक नौजवान के रूप में देखकर ये बताना चाहता हूँ, ये जाति पाति सबसे ज़्यादा कौन करता है? वही नेता जो चुनाव के बाद कहते हैं जाति पाति नहीं होनी चाहिए, और वही नेता चुनाव आते ही जाति पाति क्या, एक जाति के अंदर अगर और तोड़ कर सकते हैं तो उसको और तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये इनको बोलने का कोई मुंह नहीं है। रह गई बात, जाति पाति सिर्फ बिहार में नहीं है बच्चे, पूरे देश में है, और ये अगर वास्तविकता है तो उसे जन स्वराज भी स्वीकार करती है। लेकिन हमारा ये कहना है कि किसी जाति को किसी वजह से अगर मुझे जगह देनी है तो उस जाति में भी तो अच्छे लोग होंगे ना। कोई ऐसी जाति सोच सकते हो जिसमें अच्छे लोग नहीं हैं? कोई ऐसी जाति है जिसमें पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? क्या सब ऐसे ही पृष्ठभूमि के लोग हों जो लूटें, जो देश बिहार की जनता की परवाह ना करें? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जाति पाति की अगर परिपाटी है, हम भी उस परिपाटी पर चलेंगे। के लिए जो कहा आपने कि इंडस्ट्री एमएनसी कंपनी लगवाया जाएगा, तो एक लैंडलॉक जगह है बिहार, और बाढ़ और सुखाड़ का मामला है बिहार। तो मैंने नहीं कहा कि एमएनसी लगवाऊंगा, मैंने कहा पलायन रोकूंगा। लेकिन 2 तरह का पलायन हो रहा है। एक इंसानों का पलायन हो रहा है, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ पूंजी का पलायन बहुत बड़ा पलायन है। जो पूंजी बिहार में लगनी चाहिए वो गुजरात जा रही है, जो पूंजी बिहार में लगनी चाहिए वो महाराष्ट्र जा रही है। हमारे नौजवान, आप जैसे नौजवान अगर कहीं जाएंगे कुछ लगाने के लिए, पूंजी चाहिए होगी, बैंक में जाएंगे, निराश होकर वापस आ जाएंगे। भ्रष्टाचार तो अपनी जगह, निराश होकर वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से जो पैसे हमें मिल रहे हैं बैंक वालों की ओर से, 1.5 लाख करोड़ या कुछ 2.5 लाख करोड़ रुपए और जो मिलने चाहिए थे, वो पलायन हो जा रहा है। तो बिहार के लोग अगर यहाँ कुछ अपनी छोटी मोटी रोज़गार की व्यवस्था करना भी चाहे तो पूंजी के अभाव में नहीं कर सकते। इसलिए हम पलायन जब रोकेंगे, इसलिए मैंने कहा हमारी योजना है, जब हम पलायन रोकने की बात करेंगे तो पूंजी की भी पलायन रोकने की बात करेंगे और इंसानों की पलायन रोकने की भी बात करेंगे।